मैं सत्यशील आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है आज का नंबर सिस्टम का, राइट। नंबर सिस्टम के कुछ हाई लेवल की प्रॉब्लम्स आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, एक एक कंसेप्ट और ट्रिक्स की बात मैं यहाँ पे करूंगा जिसमें आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम को क्लियर करने में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। क्या कहता है, गौर से देखिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज an irrational number? Which of the following is an irrational number? irrational number का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। इन चार ऑप्शंस में आपको यह बताना है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और इन ऑप्शंस में कौन है, राइट। तो ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के टर्म्स में आप लिख सकते हैं उसको तो आप रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर जिस संख्या को आप इस टर्म्स में नहीं लिख सकते वह क्या कहलाएगा, वह है p बाई क्यू के फॉर्म में अगर नहीं है तो वह इरेशनल नंबर कहलाएगा, राइट। तो 59049 231 बाई 593, तो ये p बाई क्यू है, तो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल है नहीं, मतलब बी ऑप्शन को एलिमिनेट हमने तुरंत कर दिया पलक झपकते ही, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ऑप्शन नंबर सी 0.454545 है, तो इसका मतलब ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नहीं है। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये 0.12 फिर 1122 111 ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एक नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डैश डैश लगाने का मतलब इसका कोई टर्मिनल नहीं है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी क्या है, मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहे, नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। क्या मैंने बोला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल नंबर। अगर सपोज करो 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट होता पॉइंट के बाद, तो ये डेफिनेटली क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, तो ये रेशनल बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ये करेक्ट जवाब सीधे मिला। ये आपका क्या है, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर रूट यहां से निकलेगा, तो ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में बदल ही जाएगा। तो ए बी सी रेशनल नंबर्स हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी क्या है, दिस इज इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाइए, डी को हिट करिए, बिल्कुल ये सही जवाब आपका होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है, द नंबर 3 की पावर 521, द नंबर 3 की पावर 521 इज डिवाइडेड बाय 8, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो बहुत ध्यान से आपको इस बात को देखना है, क्या देखना है, 3 की पावर 521, 3 की पावर 521 डिवाइडेड बाय 8। तो पहले इस नंबर को 8 से एक कम या 8 से एक ज्यादा की पावर्स में बनाने का ट्राई करिए। नोट करिए जो पॉइंट मैं बोलता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इजीली आप बनाकर आ जाएंगे, राइट। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो या तो उसके मल्टीपल नंबर हो, एक कम या एक ज्यादा, या डायरेक्टली उससे एक कम या ज्यादा नंबर हो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 3 है, 3 तो आपका 8 के आसपास नहीं नजर आ, लेकिन जैसे 3 का स्क्वायर यूज किया जाएगा तो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो 3 का स्क्वायर मैं यहां माइनस करने जा रहा हूं, मतलब मुझे 9 बनाने की जरूरत है ऊपर। अगर आपने 9 बनाया तो 9 8 से एक ज्यादा है, +1 क्या है, +1, राइट। तो +1 की कहानी यहां पे समझते हैं। तो 3 का स्क्वायर, अंदर पावर 2 मेंटेन किया तो बाहर क्या रखेंगे, 2 से 521 को डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, बच क्या गया 1, 12 हो गया, 2 6 जा 0 बार फिर जाएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो इनटू अलग से 3 की पावर 1 कर सकते हैं। पावर को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। देखिए 3 की पावर 2 मतलब 9 और उसकी पावर 260, ओके, 9 की पावर 260। तो सारी पावर मैनेज हो गई, एक रह जा रही है, तो इनटू 3 की पावर 1,
तो मल्टीप्लाई करते समय आपको पता है पावर ऐड होती है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 260 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। 9 से 8 को जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 रिमाइंडर कितनी बार आएगा, जितनी बार 9 है। तो 9 यहाँ पे 260 टाइम्स है, तो रिमाइंडर 1 भी कितनी बार आएगा, 260 बार आएगा। और 260 बार अगर 1 को आपस में मल्टीप्लाइड करो तो डेफिनेटली वो 1 होता है। तो इस पार्ट में टेंशन नहीं है। यहां रिमाइंडर क्या आया, इसकी जगह 1 आया। तो 1 इंटू 3 3/8। अब आपको पता है 8 3 को डिवाइड कर नहीं सकता, कर सकते हैं तो 0 बार, और 0 बार का मतलब 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या है, 3 है। क्यों, 8 0 बार अगर 3 को डिवाइड करेगा तो 0 आएगा, 3 से 0 घटेगा तो 3 ही रिमाइंडर बचेगा। तो लिखिए राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 3। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में 3 है, तो पहला ऑप्शन ए नहीं है, बी पार्ट में 3 है। तो हिट करिए, जल्दी से हिट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं फंडे कंसेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ। तो बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा, आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रॉब्लम कहता प्राइम नंबर कंटेन द डिजिट x एट यूनिट प्लेस। बात समझिए, प्राइम नंबर कंटेन द डिजिट x एट यूनिट प्लेस, हाउ मेनी सच डिजिट ऑफ x आर पॉसिबल। एक प्राइम नंबर है, कंटेन द डिजिट x, कंटेन द डिजिट x एट यूनिट प्लेस, हाउ मेनी सच डिजिट ऑफ x आर पॉसिबल। एक प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर, कंटेन द डिजिट x एट यूनिट प्लेस पर x है। तो ऐसे कितने पॉसिबल, आपको पता है कि कोई भी नंबर आप ले लें, कोई भी, बहुत ध्यान समझिएगा, लास्ट में आप बोले x है। तो आपको एक चीज पता है, अब प्राइम नंबर कंटेन द डिजिट x, एक नंबर आप बनाओगे तो 0 से 9 तक के डिजिट्स का यूज करके बनाओगे नंबर। अब भी आप जब बनाओगे तो 0 1 2 3 4 5, बट यहां नंबर होना चाहिए प्राइम, और प्राइम नंबर 2 को छोड़कर बाकी सारे नंबर ऑड होते हैं। क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहां पे आप क्या एक्स रख सकते हो, सारे ऑड डिजिट्स रख सकते हो, मतलब 1 रख सकते हो, बिल्कुल 3 रख सकते हो, 5 अगर आपने रखा, क्या रखा, 5, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएगा। 5 को आप नहीं रखना, राइट। फिर बात क्या कर रहे हैं, 5 की बात आपने, फिर यहां 3 के बाद 7, 7 के बाद 9, राइट। मतलब ऑड नंबर्स होंगे, जैसे 29, जैसे 37, जैसे 23, 11, 20, ठीक है, ये सारे नंबर 41 क्या है, प्राइम है। तो प्राइम नंबर कंटेन द डिजिट x एट यूनिट प्लेस, हाउ मेनी सच डिजिट्स ऑफ x, हाउ मेनी सच डिजिट्स ऑफ x आर पॉसिबल। तो नंबर है, अगर केवल डिजिट की बात होती तो 5 भी मैं इन्वॉल्व करता, बट नंबर है तो नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होता है, नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। तो वहां पे आपको डिजिट लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है, ये 4 5 को लेने का मतलब नंबर डिविजिबल बाय 5 आल्सो, राइट। 1 से और खुद नंबर आपस को डिवाइड होते ही हैं। तो अगर 5 की डिविजिबिलिटी और लग गई तो उसके फैक्टर 3 तो होंगे, और 2 से ज्यादा अगर फैक्टर है तो नंबर कंपोजिट होता है, तो प्राइम नहीं होता है। तो मार्क करिए, बी पार्ट की तरफ चलिए, बी को हिट करिए। 4 ऐसे डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर 1379, जिससे वो नंबर क्या बने, प्राइम बन जाए, राइट। चले आगे, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सप्रेशन 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n हैज अ फैक्टर, हमेशा यह एक फैक्टर रखेगा, ठीक।
क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशन, तो 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, n बराबर अगर आपने 0 रखा, n बराबर 0 रखा, तो बात यहाँ पे 5 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0, ये तो 0 हो जाएगा। बट अगर आपने 5 n बराबर 1 रखा तो ये 25 बनेगा और ये 8 बनेगा। 25 में से 8 घटाओगे 17 आ जाएगा, राइट? अरे 5 का स्क्वायर बनेगा 25, 2 का क्यूब बनेगा 8। क्लियर? तो 25 में से 8 अगर आपने घटाया तो कितना आ गया? 17 आ गया। अगर 5 का यहाँ पे n बराबर 2 रख के आप देखें, ये n बराबर 1 का केस था, n बराबर 2 का केस अगर आप रखेंगे तो 5 का पावर क्या बनेगा? 4, और 5 की पावर 4 625 होता है। क्लियर? माइनस 2 की पावर 6, समझिए बात को, माइनस 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। क्लियर? आई बात समझ में? क्योंकि 5 की पावर जो 4 है 25 का स्क्वायर बनेगा, और 2 की पावर यहाँ पे 6 है, तो ये 64 घटाएंगे तो 5 में से 4 जाए 1, 5 में से 4 जाए 1। अब बचा यहाँ क्या बचा? आपको क्लियर पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो बचा है वो 12 में से 6 जाए 12 में से 6 जाए 6। क्लियर? अब बच गए यहाँ पे 561। 17 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 17 दिया 51, 5 56, फिर 17 दिया 51। तो आप देख रहे हैं कि ये हमेशा डिवाइड होगा 17 से, क्योंकि ये भी 17 का मल्टीपल है। 17 दिया 51, 17 दिया 51। क्लियर? तो क्लियरली पता चल गया कि इसको जो फैक्टर मिलेगा वो 17 मिलेगा, क्योंकि n बराबर 1 पर ये बात बन रही है, n बराबर 2 पर, तो आगे भी बनेगी। ठीक, तो डन करिए, ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलिए। सी बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप यहाँ पे हिट कर लीजिए, फटाफट हिट करिए। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। करेक्ट? चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट, यूनिट डिजिट इन 17 की पावर 174 इज 7। ध्यान समझिएगा, यूनिट डिजिट का फंड आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बताया 7 की पावर, लास्ट का 2 डिजिट पावर का देखो तो 74। अब यहां पर देखोगे तो ये 74 क्या 4 से डिविजिबल है? अगर 74 4 से डिविजिबल होता तो 7 की पावर 4n का शॉर्टकट यहां पे हम लगा देते, और 7 की पावर 4n का जब शॉर्टकट आप लगाएंगे तो रिजल्ट 1 आ जाता। बट यहाँ पे 4 के मल्टीपल के बाद रिमाइंडर बचने वाला है, तो रिमाइंडर केवल यूज करिए। आप मल्टीपल डायरेक्ट लिखिए तो डायरेक्ट आंसर हिट करिए, 7 की पावर 4 टाइम्स ऑफ n। अगर इस तरीके का कोई मिलता है तो रिजल्ट 1 है। बट यहाँ पे 4 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और रिमाइंडर 2 को केवल यूज करना है। अब 7 का स्क्वायर 49, तो 49 में क्या है? यूनिट डिजिट, दैट इज 9। क्या है? दैट इज 9। ओके, तो 9 यहां पर यूनिट डिजिट होना चाहिए, बट इसने क्या बोला? इसने 7 बोला। तो पहले स्टेटमेंट को आप बिल्कुल रॉन्ग बोलिए, क्योंकि गलत कह रहा है। ठीक है, यहां पे बातें बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ जाइए दूसरे पे। डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। एक बात बताइए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, एनी टू ऑड नंबर्स, अगर आपने 3 और 1 को ले लिया तो यहां 2 आया, 5 3 को ले लिया तो 2 आया। तो यहां पे बात नहीं, डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स हो भी सकता नहीं। जैसे अगर आपने 9 माइनस 1 को लिया तो 8, बिल्कुल डिविजिबल यहां पे है, लेकिन सभी बार ये बातें नहीं हो रही हैं। हाँ, 2 से डिविजिबल है, डेफिनेटली आप कह सकते हैं। डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। इतनी बातें हम कह सकते हैं। अब आप कोई भी ले लीजिए तो जरूरी नहीं 8 से डिविजिबल, हाँ 2 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा, ये कंफर्म है। ठीक, आई बात समझ में? चले आगे चले। चलिए तीसरा पॉइंट, एडिंग 1 टू प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। एडिंग 1
to the product of two consecutive odd numbers makes it a perfect square. Adding 1 to the product of two consecutive odd numbers makes it a perfect square. अब बात समझिए ध्यान से, ध्यान समझिए बात को कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले ले, कोई भी दी, तो क्या वो परफेक्ट, उसमें एक ऐड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो देखते हैं। जैसे 1 इंटू 3 प्लस 1 4, बिल्कुल 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16, बिल्कुल है कि नहीं? 16, राइट। 16 द स्क्वायर ऑफ 4। तो आपने देखा कि ये बात बिल्कुल सही हो रही है। दूसरी बात क्या है? गलत है, बट तीसरी बात बिल्कुल सही है। पॉइंट बी क्लियर? यूनिट डिजिट इन 17 की पावर 174 इज 7, ये बात गलत है। डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। ठीक है। तो कह रखा है एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आखिरी वाला तो डन है, बिल्कुल सही है। बट डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8, ये बात तो हजम नहीं हो रही है। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, एनी टू ऑड नंबर्स की बात हो रही है, ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ऑड माइनस ऑड तो इवन होता है, दो से डिविजिबिलिटी तो बनती है। तो यहां पे अगर इस प्रॉब्लम की आप बात करें तो इसके हिसाब से केवल कौन सही हो रहा है? केवल 3 सही हो रहा है, बाकी तो गलत हो रहा है। तो 3 ओनली का कहानी यहाँ पे सेट करिए। इसका जो जवाब है इसको आप यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए। ओनली 3 एक ऑप्शन बना लीजिए, क्योंकि यही सही होना चाहिए, ओनली 3। क्लियर? चले आगे। डन? बातें समझ में आ रही हैं? तो बिल्कुल कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, गौर से देखिए। कहता है when n is divided by 17, when n is divided by 17, the quotient is equal to 182। मान लीजिए एक नंबर n है, वह 17 से डिवाइड होता है, तो वह कहता है जो क्वोशेंट है वह 182 है। बात समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? n को जब आपने डिवाइड किया, the difference between the quotient and remainder is 175। रिमाइंडर और क्वोशेंट के बीच 175 का डिफरेंस है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? अब एक चीज समझिए, n डिवाइडेड बाई 17, आपको यहां कोई रिमाइंडर मिलेगा, तो यहां पर हम n को लिख सकते थे 17q प्लस r, डेफिनेटली लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है डिवीजन सम फंडा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये फंडा बिल्कुल यहां ठीक है, लेकिन इसने एक बात बताई, डिफरेंस बिटवीन द कोसेंट एंड रिमाइंडर। कोसेंट और रिमाइंडर के बीच का जो गैप है वो है 175 है। इसका यूज हम आगे करने जा रहे हैं। तो कोसेंट बिटवीन कोसेंट एंड रिमाइंडर ये दिया है 175। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू क्या है? क्लियर? तो नंबर बताना होगा कि आखिर नंबर है क्या, जबकि आपको पता है कि और आर के बीच 175 का गैप है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो चलिए, अब यहां पे एक बात उन्हें बोला, द कोसेंट इज 182 पहले केस में, तो n बराबर 182 क्यू, अच्छा क्यू की वैल्यू दे रखा है 182 इंटू 17 प्लस रिमाइंडर 1 into 82 into 17, 182 into 17 प्लस रिमाइंडर। क्लियर? अब यूज करेंगे डाटा, यहां पे Q माइनस R की वैल्यू 175 है। बहुत ध्यान समझिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत ध्यान समझना है बात का। व्हाट इज n व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 17? कोसेंट इज 182, तो 17 into 182 प्लस रिमाइंडर, ये नंबर होगा। The difference between the quotient and remainder is 175। एक बात और बेटी, एक बात और आपको मिली, तो R की वैल्यू
क्यू के टर्म्स में यूज करिए यहां पर। तो आर की वैल्यू क्यू के टर्म्स में क्या आएगी, आर बराबर क्यू माइनस 175 ये रखिए। तो एन बराबर 182 इंटू 17 प्लस आर की वैल्यू क्यू की वैल्यू 182 माइनस 175। 182 में से जब आप 175 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 5। अब 7 दूनी 14 5 29 यूनिट डिजिट लगाइए। यूनिट डिजिट का फंडा लगाइए, पूरी कैलकुलेशंस करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो देखिए 8 7 56 का 7 दूनी 14 का 4 यूनिट प्लेस। अब यहाँ घटाएंगे तो आएगा 5, 4 प्लस 5 क्या होता है 9 होता है, दैट इज 9। सो राइट ऑप्शन की तरफ चलिए जिसमें 9 आखिरी वाला डिजिट हो। तो बिल्कुल जो सही जवाब है इस प्रॉब्लम का वो ऑप्शन नंबर डी है 3269। 3269 अगर इसको सॉल्व करेंगे डेफिनेटली रिजल्ट यही आएगा। तो सारा कुछ क्वेश्चन दिया, हमने अपने उस क्वेश्चन को फॉलो किया और कैलकुलेशन किया, आराम से क्वेश्चन आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ अ रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। क्या क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ अ रियल नंबर and its reciprocal is this, then how many such numbers are possible। समझिए x प्लस 1/x बराबर 26/5, राइट। तो यहां से अगर हम बात करें तो 5x प्लस 5 बराबर 26, 5x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर करिए, यहां पर क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है। x से 5x से हम मल्टीप्लाइड कर दो पूरा लेफ्ट और राइट में, तो ये 5x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 26x। क्लियर। 26x को आप इस साइड बुलाओ तो 5x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब इसका रिजल्ट लेना है तो देखो 5x स्क्वायर माइनस 25x माइनस x प्लस 5 बराबर 0। तो x की क्या वैल्यू है यहाँ पे फटाफट बताइए। तो आपने का एक वैल्यू इसकी आएगी माइनस का 5 आएगी। यहां पर ध्यान से देखा जाए तो ये माइनस एक प्लस का 5 आएगा, यहां पे थोड़ा सही कर लीजिए, ये प्लस x होगा और यहाँ पे आएगा माइनस का 1/5। ये दोनों वैल्यू देखिए सेटिस्फाई कर रही, ये दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही। 5 और 1/5, 5 प्लस का बट 1/5 माइनस का। इसमें बोला क्या, इफ द सम ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5 then how many such numbers are possible। ऐसी कितनी संख्याएं। तो ये एक क्वाड्रेटिक का फंडा है। तो देखिए 5 और 1/5 माइनस का है, दोनों रियल नंबर दोनों ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बिल्कुल हम ये बात कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट डन। तो 5 प्लस 1/5 क्या होता है, 5 प्लस 1/5 आप देख लो करके क्या होता है, ठीक है। तो माइनस अगर 1/5 आप सोचते हैं सही लो कि गलत लो क्या होगा, तो उसको बता दे रहा हूं। देखिए -5 प्लस 1/5 तो -1/5, तो -5 25 -1/5 तो -26/5 देखिए आ रहा है, -26/5 आ रहा, बट माइनस में नहीं चलेगी बात। तो माइनस इग्नोर करिए, केवल पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि वो रिजल्ट पॉजिटिव है। तो दूसरा डाटा यूज नहीं करना है, ये आपके काम का नहीं है। तो केवल रिजल्ट क्या है प्लस का 5, ओनली 1 इज करेक्ट। तो यहां पर सी पार्ट की तरफ चलिए, सी पार्ट की तरफ जाएंगे और सही जवाब मिलेगा। तो सी को हिट करिए, सी द राइट आंसर। चले आगे, डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और से कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ p is relatively prime to each of q and r then p is relatively prime to product। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर p q को नहीं डिवाइड कर पाया, p r को नहीं डिवाइड कर पाएगा, डेफिनेटली p उनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो पहला तो बिल्कुल ठीक बोला है, पहला क्या बोला है, बिल्कुल वो प्राइम ही होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए दूसरे पे आते हैं। पहली कंडीशन हिट करिए, बिल्कुल सही है, दूसरे पे आइए, राइट। दूसरा कह रहा है इफ p डिवाइड्स द प्रोडक्ट qr एंड p डिवाइड्स q।
देखिए ध्यान से, P डिवाइड करता है QR को और P डिवाइड करता है Q को, देन P मस्ट डिवाइड R। गलत बात, जरूरी नहीं। क्लियर? तो which one of the statement is are correct? कौन सही करें बताइए? Only one is correct. तो one only is the right answer. One only is the right answer. क्लियर? चलिए बढ़िया, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। कहता है गिवन y is inversely proportional to root x। मतलब y inversely proportional to क्या है? root x। का मतलब ये हुआ, और इसका मतलब ये हुआ फाइनली कि क्रॉस मल्टीप्लाइड करें तो इक्वल का साइन लगाएं तो एक कांस्टेंट k हो जाएगा, राइट? बिल्कुल ठीक है। एंड x बराबर 36 when y बराबर 36, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x when y बराबर 54? कंडीशन है, तो k की वैल्यू निकालिए। कंडीशन में k फिक्स हुआ क्योंकि k इज अ कांस्टेंट, उसको आप वेरी नहीं करा सकते। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों 36 है, तो यहाँ पे 36 रखेंगे, रूट 36 कितना होगा? 6। k की वैल्यू मिली 36 इंटू 6, कितनी मिली? 36 इंटू 6। डन? क्लियर? तो देखिए 36 इंटू 6, 6 चौक 36, 6 6 36, राइट? और 6 3 18, लिख लीजिए फटाफट, लिखिए 6 चौक 36, 6 3 18, 3 21, 216। क्लियर? कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू। अब देखिए y अगर 54 आप रख रहे हैं तो रूट x की वैल्यू क्या हो, जबकि k बराबर हमारा 216। क्लियर? सही समझ में आ रही बात है? तो रूट x यहां से आएगा 4, इट मींस x बराबर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 बन जाएगा। सो राइट ऑप्शन, कौन सा राइट ऑप्शन है? हिट करिए। तो x बराबर अगर यहां पर 16 आया तो 16 इज द राइट आंसर। 16 इज द राइट आंसर। हिट करिए फटाफट 16 को। तो 16 को मार्क कर लीजिए, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए डन। चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत, डाउट? बिल्कुल नहीं। चले तो आज के सेशन की देखिए यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन और आपसे लेते हैं विदा। ध्यान से पढ़िएगा चीज को, कंसेप्ट को, कोई चीज मुश्किल नहीं लगे आपको, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।